गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हालचाल सभी के। इस वीडियो के थ्रू हम सिविक्स का सेकंड चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे, अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, कुछ चैप्टर फर्स्ट के रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए थे, उनको हमने कवर किया था। इसके साथ में कुछ हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए थे। इस वीडियो में हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म, यानी सेकुलरिज्म की एक्चुअल मीनिंग होती क्या है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, और इंडियन सेकुलरिज्म बाकी अदर कंट्रीज से कैसे डिफरेंट है। लाइक अदर डेमोक्रेसी में यूएस है, फ्रांस है, यूरोप में और भी सारी कंट्री हैं, तो उन कंट्री से इंडिया का सेकुलरिज्म कैसे डिफरेंट है, ये सारे टॉपिक्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो यही आपके 4 वो मेन टॉपिक्स रहेंगे। इंट्रोडक्शन, जिसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम आपको समझाएंगे। सेकंड ये रहेगा कि सेकुलरिज्म की एक्चुअल मीनिंग, जब इसका ओरिजिन हुआ था तो उस टाइम सेकुलरिज्म की मीनिंग एक्चुअली में क्या थी। उसके बाद में ये कि सेकुलरिज्म का किसी भी कंट्री के लिए, गवर्नमेंट के लिए और कंट्री के अंदर रहने वाले जो सिटीजन्स है उनके लिए इसका क्या रोल, क्या इंपॉर्टेंस है, और लास्ट में इंडिया का सेकुलरिज्म बाकी अदर कंट्री से डिफरेंट कैसे है, ये हमें पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। हुआ यूं, यूरोप के बहुत सारी कंट्रियां थी और भी वर्ल्ड में अलग अलग कॉन्टिनेंट में ढेर सारी कंट्रीज थी। बट हुआ क्या कि यूरोप के अंदर में सबसे पहले साइंस, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, नए नए इनोवेशन जो है खोज होना शुरू हो गए यूरोप कॉन्टिनेंट में। जब यूरोप कॉन्टिनेंट में ये सब चीजें शुरू हुई ना, तो लोगों ने क्या किया कि बुक्स भी लिखने शुरू कर दिए। वो ह्यूमैनिटी को समझने लगे कि ह्यूमैनिटी क्या होती है, जो हमारी सरकारें हैं उनको कैसे काम करना चाहिए, इन सारी चीजों पे लगी चर्चा होने। तो यूरोप की जितनी मैक्सिमम कंट्री है ना, सबके वहां रूल होता था किसका, राजा का। जहां पे भी, जिस कंट्री में भी राजा का रूल होता है, वहां किस टाइप की गवर्नमेंट होती है, मोनार्की टाइप की गवर्नमेंट। तो जब मोनार्की टाइप की गवर्नमेंट होती है तो वहां पे जो भी पावर होता है ना, पावर कैसा, लॉ बनाने का, लॉ को एग्जीक्यूट करने का और जजमेंट देने का, पनिशमेंट करने का, ये जो 3 अलग अलग पावर होते हैं ये एक ही व्यक्ति में सेंट्रलाइज्ड होती है। किसमें, मोनार्कियल पावर में। तो यूरोप के अधिकांश जितने भी सारे देश थे, इवन इंडिया में भी ब्रिटिशर्स के आने से पहले केवल मोनार्की ही थी। तो मोनार्की में क्या होता है कि जो भी मोनार्की में राजा थे वो क्या करते थे, रिलीजन के थ्रू कंट्री को रन करते थे। यानी रिलीजियस बुक में जो बातें कही गई होती थी कि कैसे सिटीजन्स को रहना चाहिए, कल्चर कैसे होना चाहिए, टैक्स किसको देना चाहिए, सारे जो है रिलीजियस लीडर जो थे कंट्री के अंदर में डिसाइड करते थे। फॉर एग्जाम्पल फ्रांस की बात करें, फ्रांस में वहां पे बर्बन डायनेस्टी की गवर्नमेंट थी, मोनार्की थी। तो वहां पे जो है क्या था कि चर्च का रूल चलता था। किसका रूल, चर्च का, क्योंकि यूरोप में अधिकांश देशों में आपको क्रिश्चियन मिल जाएंगे और थोड़ा सा सदर्न साइड में आएंगे तो आपको वहां पे मुस्लिम्स भी मिल जाएंगे। तो वहां पे जो क्रिश्चियन गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट भी क्रिश्चियन थी और वो जो है चर्च के थ्रू कंट्री को रन कराते थे। यानी अगर यहाँ देखेंगे, गवर्नमेंट अपने पावर का यूज कौन से बेसिस पे कर रही है, रिलीजन के बेसिस पे। कुछ भी कहीं उनको अटैक करने हैं तो किससे मिलते थे, जो चर्च के पोप होते थे उनसे मिलते थे। यानी यूं कहें, गवर्नमेंट को चलाने में गवर्नमेंट के पावर रिलीजन के थ्रू डिसाइड हो रहे थे। और वहां की जो गवर्नमेंट है ना, रिलीजियस मैटर में इतना ज्यादा इंटरफियर करती थी कि लोग उनके कामों से तंग आ गए थे। फिर धीरे धीरे बहुत सारा लिटरेसी डेवलप करता है यूरोप में, फ्रांस में। लिटरेसी डेवलप किया, साइंस डेवलप किया, लोगों ने तरह तरह के बुक्स लिखने शुरू कर दिए। और तब बात आई ह्यूमैनिटी की, सेपरेशन ऑफ पावर की। किसकी बात आती है, सेपरेशन ऑफ पावर की। यानी भाई पावर जो है ना, किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो भी सिटीजन्स के राइट हैं सब छीन लिए जाते हैं और उनके साथ में ढेर सारा क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होगा, ढेर सारा एक्सक्लूजन होता है, ढेर सारा परसिक्यूशन होता है, उनको टॉर्चर किया जाता है। कौन से बेसिस पे, कि वो केवल, उनकी गलती ये है कि वो डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं। एग्जाम्पल देते हैं जर्मनी का। जर्मनी में एक डिक्टेटर आए थे जिनका नाम था अडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर ने क्या किया था, वो थे जर्मन रेस के। उनके देखने में जितने ज्यूइश होते हैं ना, यहूदी लोग, वो चाहते थे कि ये सबसे दुनिया की गंदी प्रजाति है और ऐसे जो भी ज्यूइश है उसको पूरी धरती से खत्म कर देना चाहिए। तो ये क्या करते थे, ऐसे लोगों को, क्योंकि उनका रिलीजन अलग है, उनका रेस अलग है, तो इसको बेसिस बना करके बहुत सारे लोगों को मार देते हैं, मरवा देते हैं। इतनी उनको घिन आती थी इस चीजों से लेकर के। तो यहाँ पे लोगों के साथ क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेशन भी और परसिक्यूशन भी हुआ। एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन का मतलब ये कि जब आप एक पार्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हैं
और आपको वो सारे बेनिफिट नहीं मिल पाते जो कौन से ग्रुप की है, कौन से रिलीजियस ग्रुप की है, जो गवर्नमेंट में है। एग्जांपल सपोज करिए गवर्नमेंट है क्रिश्चियन कम्युनिटी की और आप उनके कंट्री में रह रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी से, तो क्रिश्चियन कम्युनिटी की जो गवर्नमेंट है ना, वो केवल क्रिश्चियंस की भलाई चाहती है, मुस्लिम्स की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, उनके डेवलपमेंट के बारे में सोचती है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि मुस्लिम्स के साथ क्या हुआ, एक्सक्लूजन हुआ। तो ये पूरे पूरे यूरोप में चल रहा था। फिर जो है फ्रांस में 1789 में एक रिवॉल्यूशन छिड़ जाता है। अब ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या है, कब हुआ, कैसे हुआ, इसको क्लास 9th का हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर उसमें आप पढ़ेंगे डिटेल्स में। अभी थोड़ा सा बैकग्राउंड समझा रहे हैं आपको। तो हुआ यूं कि वहां के लोगों ने डिमांड किया कि भाई सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए और जितना रिलीजन है ना, रिलीजन को स्टेट के पावर से अलग करिए। तो यहाँ पे एक वर्ड हुआ जिसको बोलते हैं सेकुलर स्टेट, यानी एक ऐसा स्टेट, एक ऐसा देश जिसमें रिलीजन को आधार बना के गवर्नमेंट नहीं बनती है। रिलीजन अलग मैटर है और गवर्नमेंट की पावर अलग मैटर है। गवर्नमेंट को रिलीजन से फ्री हो करके, इंडिपेंडेंट हो करके गवर्नमेंट को रन करना चाहिए, गवर्नमेंट को रन करना चाहिए। तो यहां से वर्ड ओरिजिनेट हुआ किसका, तो सेकुलरिज्म का। जो ये आइडियोलॉजी है कि रिलीजन और स्टेट को अलग अलग होना चाहिए, इस आइडियोलॉजी को बोलते हैं सेकुलरिज्म। और जो कंट्री, जो स्टेट इस रूल को फॉलो करती है उसे बोलते हैं सेकुलर स्टेट। तो ये कहां ओरिजिनेट हुआ, सबसे पहले फ्रांस में। वो जो है फ्रांस कुछ स्ट्रगल करने के बाद में कुछ टाइम तक सेकुलर थी, फिर से वही मोनार्की गवर्नमेंट आ गई, वो अलग बात है। तो लेकिन यहां से पूरी दुनिया में एक बात छिड़ने लगी थी कि भाई सेकुलरिज्म नाम का भी कोई वर्ड होता है। अब हम आते हैं इंडिया पे। इंडिया में क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स हमें छोड़ के जा रहे थे। ब्रिटिशर्स से पहले इंडिया में थे मुस्लिम कम्युनिटी, मुगल्स जो थे क्या थे, मुस्लिम थे। तो वो जो है कंट्री में गवर्नमेंट कौन से बेसिस पे चला रहे हैं, रिलीजन के बेसिस पे। जब हम कंट्री आजाद हो रहा था, ब्रिटिशर्स छोड़ के जा रहे थे, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे इंडिया में, उन्होंने कहा कि भाई हमें भी ना अपने कंट्री में क्या लाना चाहिए, सेकुलरिज्म लाना चाहिए। क्या लाना चाहिए, सेकुलरिज्म मींस जब कभी भी कंट्री के अंदर में गवर्नमेंट बनेगी तो वो किसी भी रिलीजियस मैटर में इंटरफियर ना करे, रिलीजन को सिटीजन्स के ऊपर में छोड़ दे कि कौन से रिलीजन को उन्हें मांगना है, कौन से रिलीजन को नहीं मानना है, अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कैसे करना है, वो सारा खुद डिसाइड करें। गवर्नमेंट जो है इसमें इंटरफियर नहीं करेगी। तो हम भी किसके पक्ष में थे, हमने सोचा कि यार हमें भी ना सेकुलरिज्म लाना चाहिए और अपनी कंट्री को क्या बनाना चाहिए, सेकुलर बनाना चाहिए। तो ऐसा हमने किया भी। हमने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स वाला जो पार्ट था, पार्ट नंबर 3, उसमें जो है आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक हमने अपने सिटीजन्स को क्या दिया, रिलीजियस राइट दिया। क्या दिया, रिलीजियस राइट। वो किसी भी धर्म को मानना चाहते हैं। मेजर अगर रिलीजन देखेंगे इंडिया में 6 है। कौन कौन है, हिंदू, मुस्लिम्स, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन। ये 6 रिलीजियस पीपुल हमारे कंट्री में रहते हैं। हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सारे जितने भी लोग इंडिविजुअल्स कंट्री के अंदर में रहते हैं उन सभी को ये रिलीजियस राइट्स दिया है कि वो अपने रिलीजन को किसी भी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उनका वो फंडामेंटल राइट है। गवर्नमेंट उसमें इंटरफियर नहीं करेगी। क्या नहीं करेगी, गवर्नमेंट उसमें इंटरफियर नहीं करेगी। तो ये हमने अपने फंडामेंटल राइट में दिया। सेम तरीके की बात हमने बोली अपने इंडिया के प्रियम्बल में। जब आप पढ़ेंगे ना तो उसमें एक लाइन आती है फर्स्ट, वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic। तो जो थर्ड वर्ड है ना, जिसको क्या बोलते हैं, सेकुलर। तो जो सेकुलर वर्ड है प्रियम्बल में, उसको भी देख के यही लगता है कि यस वी आर अ सेकुलर कंट्री। हम क्या है, एक सेकुलर कंट्री हैं जहां पे रिलीजन को ध्यान में रख के गवर्नमेंट कोई हमारे वहां काम करती नहीं है। बट अभी रुकिए, सेकुलरिज्म का जो डेफिनेशन कहाँ निकला था, यूरोप के फ्रांस में। उसमें यह था सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। यहां सेपरेशन क्या, पार्शियल सेपरेशन की बात हो रही है, बिल्कुल नहीं। यहां बात हो रही थी कंप्लीट सेपरेशन, यानी गवर्नमेंट को किसी भी रिलीजियस मैटर में इंटरफियर करना ही नहीं है। इसका क्या मतलब है, इसका यह मतलब है, सपोज करिए सोसाइटी में बहुत सारे लोगों के सोशल कस्टम्स हैं। सोशल कस्टम, लेट्स से कि इंडिया में ही आ जाइए, यहाँ पे क्या है, सती प्रथा है। जैसे हिंदू धर्म में मान्यता है कि जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई उसको उसके हस्बैंड की चिता पे रख के उसको भी जला दिया जाए। तो किसका मैटर हुआ, हिंदू का। तो अगर ये सती प्रथा अगर यूरोप में रहती ना, तो यूरोप का सेकुलरिज्म ये कहता है, कौन किसका सेकुलरिज्म, यूरोप का सेकुलरिज्म ये कहता है कि नहीं, वो ये जो कस्टम है सती प्रथा का, वो हिंदू धर्म का इंटीग्रल पार्ट है, हम उसमें इंटरफियर नहीं कर सकते। क्यों,
क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रिलीजन को गवर्नमेंट से बिल्कुल ही कंप्लीटली सेपरेट कर रहे हैं। तो जो सेपरेशन ऑफ रिलीजन है यूरोप के अंदर में, वो क्या है, कंप्लीट सेपरेशन है। गवर्नमेंट रिलीजियस मैटर में इंटरफियर कर ही नहीं सकती। बट हमारे वहां का जो सेकुलरिज्म है ना, हमारे वहां ये चीज है कि अगर कोई भी बैड प्रैक्टिस हो रही है रिलीजियस मैटर को लेकर के, कुछ जो है बहुत ज्यादा सोशल रिचुअल्स ऐसे हैं जो गलत हैं, जिससे वुमेन्स के साथ में, चिल्ड्रंस के साथ में डिस्क्रिमिनेशन सच में होता है, कास्ट के बेसिस पे होता है, ऐसे मैटर में हमारी गवर्नमेंट भले ही रिलीजियस मैटर से अलग है लेकिन उसमें इंटरफियर कर सकती है। तो हम क्या बोलेंगे, हम सेकुलर तो हैं बट पार्शियल सेकुलर है। क्या है, पार्शियल सेकुलर है। समझ में आई बात? तो आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होम असाइनमेंट के तौर पे। फर्स्ट, आप एक्सक्लूजन से क्या समझते हैं? सेकंड, ये बताइए सेकुलरिज्म क्या है। हम सेकुलरिज्म यहाँ यूरोप के सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, उसकी डेफिनेशन देनी है। थर्ड, आपको ये बताना है राइट टू रिलीजन क्या है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आपको समझाना है। कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो रिलीजियस राइट्स के साथ में डील करता है। और आपको एक और क्वेश्चन ये करना है कि प्रियम्बल का भी नाम आया तो आप अपने किसी भी टेक्स्ट बुक से प्रियम्बल को पूरा अपने कॉपी पे लिखिए और उसको लर्न कर जाइए। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए असाइनमेंट है। थैंक यू फॉर द लिसनिंग लेक्चर।